एक लड़की तूफान में अपने दोस्तों के साथ फंस जाती है, जहां बदकिस्मती से वो अपने दोस्तों को खो देती है। जिसके बाद उसने ठान लिया कि मैं इस मुसीबत की वजह को जड़ से ख़त्म कर दूंगी। अब क्या वो इसमें कामयाब हो पाती है और वो मुसीबत की जड़ क्या थी और इसके साथ क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। तो शुरुआत होती है 5 स्टूडेंट को दिखाने से जो साइंटिस्ट बन रहे थे। इनमें से जो हेड थी उस लड़की का नाम कैट था और वो चारों दोस्त थे। ये लोग मौसम के साइंटिस्ट हैं, यानी मौसम की सूरत हाल क्या है इस सब के बारे में जानकारी साइंटिस्ट यहाँ की वीडियो बना रही थी। और वो बताती है कि मैंने एक केमिकल लिक्विड बनाया है जिसे हम आने वाले तूफान के बीच छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस केमिकल लिक्विड की मदद से हम आने वाले तूफान को रोक सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आगे बढ़ने लगे। जब ये लोग तूफान के करीब पहुंचते हैं तो कैट का एक दोस्त जिसका नाम जावी था वो अपनी गाड़ी के साथ पीछे ही रुक जाता है, क्योंकि वो डिवाइस को एक्टिवेट करके तूफान का रीडिंग लेने वाला था। जबकि कैट और बाकी सब उन केमिकल के कैन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पर जैसे ही ये तूफान के और करीब आए सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिससे वो थोड़ा घबरा गए। पर तभी उन्होंने देखा कि हवा का तेज झोंका उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो इतना तेज था कि सब कैन उलट जाते हैं। ये देखकर सब गाड़ी से उतर गए और कैन को खोलकर केमिकल को बाहर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही तूफान जोर पकड़ता है और कैनों से टकराता है तो केमिकल तूफान में जाकर मिक्स हो जाता है। यह देखकर बाकी सब बहुत खुश हो गए और अब ये वापस जाने लगते हैं, क्योंकि तभी डिवाइसेस भी एक्टिवेट हो जाती है और रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पर हम देखते हैं कि तूफान रुकने की बजाय और तेज हो गया, जो तबाही मचाना शुरू कर देता है। और तभी जावी भी तूफान की रीडिंग लेने लगा। वो बताता है कि उस केमिकल का तूफान पर जरा भी असर नहीं हुआ। ये सुनकर वो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके वहाँ से भागने लगते हैं। भारी भारी सामान उनकी गाड़ी पर लगने लगा, जिसके बाद एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। ये लोग जल्दी से बाहर आकर सामने पुल के नीचे भागने लगते हैं ताकि छुप सकें। इस बीच कैट का एक दोस्त बुरी तरह तूफान में फंस गया। वो बच नहीं पाता, उड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कैट की एक दोस्त जब ऊपर जा रही थी तभी बाहरी सामान आकर उसे टकराने लगा, जिससे वो बेचारी भी मारी जाती है। कैट और उसका एक दोस्त ऊपर चढ़ने लगे, पर तूफान अभी भी बहुत तेज था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसमें उसका दोस्त भी उड़ जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ सिर्फ कैट थी जो लोहे की भारी चीज को पकड़कर यहाँ रुकी हुई है। अब गाड़ी वाले चारों दोस्तों में सिर्फ वही जिंदा बचती है। कुछ घंटों के बाद जब तूफान रुकता है तो कैट बाहर आती है। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी, जो देखकर कैट काफ़ी परेशान और दुखी हो जाती है। अब इन लोगों को वेदर ऑफिस वालों को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह तूफान इस कदर बड़ा और भयानक होगा कि पूरे शहर को ही अपने लपेटे में ही ले लेगा। इस हादसे में सिर्फ कैट और जावी ही जिंदा बचे थे। जिसके बाद हम 5 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहां कैट न्यूयॉर्क में रह रही थी और वहां के वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम करती है। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस हादसे में अपने दोस्तों को खोने के बाद टूट गई थी और उस घर में रहने की वजह से उसे अपने दोस्तों की याद आया करती थी। और एक दिन जावी कैट से मिलने उसकी ऑफिस आया। वो कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरी कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से हम एक अलग ही तरीके का तूफान आने का पता लगा सकते हैं और वो ये जानकारी सबको बता सकता है। तब कैट उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। अब ये दोनों जावी की कंपनी में जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर जावी उसे अपनी टीम से मिलवाता है। तभी यहाँ पर एक काफ़ी मशहूर इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, जिसका नाम टाइगर होता है और वो अपने साथ पूरी टीम को भी लाया था और उसका काम था तूफान के बीचों बीच जाना और वहाँ से सारे हालात का जायजा लेकर वापस आकर जानकारी देना। जैसे ही वो यहाँ पर आया सब लोग उसके आगे पीछे जाने लगते हैं। साथ साथ ही वो अपनी टी शर्ट भी यहाँ बेचने लगता है। फिर वो आया कैट के पास, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वो जावी के पास आई, जिसके बाद कैट, जावी और उसकी पूरी टीम तूफान वाली साइड पर निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि टाइगर और उसकी टीम भी उनका पीछा कर रही है। अब टाइगर की गाड़ी जावी वाली गाड़ी के बहुत पास से गुजरी, जिस गाड़ी में जावी के साथ कैट भी थी। तब हड़बड़ी में जावी से गाड़ी साइड में हो गई। इस वजह से वो अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। ये दोनों तूफान के बहुत करीब पहुंच गए थे। तूफान तेज हो जा रहा था, इसलिए दोनों जल्दी गाड़ी से उतर जाते हैं।
जावी अपने डिवाइस स्पोर्ट को देखने लगता है। अब जो उसका डर था, अब जो कैट का डर था तूफान को लेकर, वो फिर से उभर जाता है, जिससे वह काफ़ी घबरा गई और जावी को वापस चलने को कहती है। वो काफ़ी बौखला रही है, इसलिए यह अपना काम अधूरा छोड़कर वापस आ जाते हैं। इस बात पर जावी कैट पर गुस्सा करता है, पर तभी हम देखते हैं कि टाइगर तो अपनी टीम के साथ मजे करते हुए गाड़ी लेकर तूफान के बीचों बीच जाने लगता है। वो गाड़ी को पूरी तरह से महफूज करके खतरे से बचाने और उसका बैलेंस ठीक करने के लिए उसे सिक्योर करके फैसला करता है, जिसके लिए वो ज़मीन में ड्रेनिंग करके सिक्योर करता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है और वहीं पे स्टेबल रहती है। ये लोग फिर तूफान के और अंदर जाते हैं। यहाँ पटाखे जलाकर ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूर से कैट और जावी भी इसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। वो भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो गई, जहाँ ये लोग एक होटल में जाते हैं। टाइगर और उसकी टीम भी उसी होटल में रुकी हुई थी, जहाँ वो सब लोग कैट से पहली बार मिलते हैं। कैट इनसे बातें करने लगे। पता चला कि इस टीम के हर मेंबर को तूफान के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है और टाइगर भी काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट है, जो जान करके काफ़ी हैरान रह जाती है। अब जावी एक आदमी से जाकर मिलता है और जो तूफान से लोगों की ज़मीन और प्रॉपर्टी तबाह हुई थी, वो उस आदमी को दिखाने लगता है जो एक डीलर था। अब टाइगर कैट से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस बीच उन्हें एक और तूफान की खबर मिलती है, जो जानकर ये दोस्त की टीम उस तरफ निकल पड़ती है। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें अपने सामने दो तूफान नजर आए। एक तो बहुत खतरनाक लग रहा था, जबकि दूसरा इतना ताकतवर नहीं था। अब रिपोर्ट बनाने के लिए वो सब ताकतवर तूफान की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी कैट नोटिस करती है कि हवा का रुख बदल रहा है, इसलिए वह जावी को कम ताकतवर तूफान की तरफ जाने को कहती है। अब पहले तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट था इस बारे में, लेकिन फिर वो उसी तरफ निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जब हवा का रुख बदलता तो वो जगह जहाँ टाइगर अपनी टीम के साथ था, वहाँ हवा चलती है, जिसके बाद फौरन हल्का सा तूफान आकर रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ कैट और उसकी टीम को खतरनाक तूफान और भयानक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर इस बार कैट डरती नहीं है, बल्कि उससे हिम्मत से काम लिया और वह जावी का साथ देती है। इस बार जावी भी अपना डिवाइस सेट करने में कामयाब हो जाता है, पर तभी कैट नक्शे में देखती है। उसे पता चलता है कि पास ही के गांव में बहुत बड़ी तबाही मची है, तूफान की वजह से यहाँ जाना चाहिए। ये जानकर कैट को काफ़ी दुख हुआ और वो गांव वालों की अब मदद करना चाहती थी। ये सब उस गांव वाले साइड पर आए तो कैट देखती है कि यहाँ तो टाइगर पहले ही अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहा है, उन्हें खाना खिलाकर। कि वर्कर बताती है कि हम अपनी चीज़ों को बेच कर इन गरीबों की मदद करते हैं, जो सुनकर कैट के दिल में टाइगर की काफ़ी इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ पर जावी भी उस डीलर को लेकर आया था। उसे यह ज़मीन दिखाई थी और वो डीलर को यहाँ रहने वाले लोगों से मिलवा रहा था। अब चीज़ कैट अजीब लग रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि जावी आखिर कर क्या रहा है। फिर जब कैट वापस होटल में आई, यहाँ टाइगर भी आ जाता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। यहाँ आखिर उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और ये बातें करने लगते हैं। रात को ये लोग बुल का मैच देखने जाते हैं। ये लोग जब ग्राउंड में बैठे हुए थे तो अचानक तेज हवा चली, जो जल्द ही तूफान की शक्ल ले लेता है। तूफान का जोर देखकर लोग डर गए, इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को इस तरह घबराया देखकर कैट और टाइगर उनकी मदद करते हैं। वो सभी लोगों को लेकर एक शॉप पर आ गई, लेकिन यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी और न ही बेसमेंट, तो इस वजह से यहाँ खतरा था। इसलिए कैट सब लोगों को बाहर लेकर आ गई और वो सामने वाले पुल के नीचे जाने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं में एक कपल था, जो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी तूफान में फंसने की वजह से वहीं फंस जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। अब यहाँ सारे लोग पहले ही छुपे हुए थे। देखते ही देखते वह शॉप पूरी ही उड़ जाता है। कैट एक बच्ची और उसकी माँ को पुल के नीचे छुपा रही है, जबकि टाइगर शॉप के मालिक को लेने जाता है, जो फंसा हुआ था। पर एक गाड़ी उन लोगों पर आकर टकरा जाती है, जिससे शॉप का मालिक तूफान में खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ घंटों में तूफान जब रुकता है तो जावी लोगों से मिलवाने के लिए फिर से डीलर को लेकर आता है। अब कैट, जो सारी बात समझ गई थी, वो आकर जावी से बात करती है। कहती है कि तुम्हारा डीलर ज़बरदस्ती उन लोगों की ज़मीन लेना चाहता है, जिन लोगों ने तूफान में अपने घरों को खो दिया। तुम लोग कितने लालची हो, इसका तो मतलब साफ साफ है कि तुम लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हो।
यह बहुत गलत चीज़ है। जावी कहता है कि गलत और ठीक की बातें तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट में गलती की वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खोया है। यह सुनकर कैट एकदम चुपचाप हो गई, वो दुखी हो गई थी। अब जावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो कैट से माफ़ी मांगता है, पर कैट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने घर आ जाती है, जो पास ही में था। अब क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद घर आई थी तो उसकी वजह से उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। कैट अपने स्कूल टाइम के प्रोजेक्ट को देखकर अपने यादों को ताज़ा करे, तभी यहाँ पर टाइगर भी आ जाता है कि कैट तुम कौन हो, मैं जानता हूँ, मैंने खबरों में देखा था और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद टाइगर, कैट और उनकी मॉम खाना खाते हैं। अगले दिन टाइगर कैट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है, जिसकी मदद से वो तूफान को रोक सकती थी। पर ये सुनकर कैट दुखी हो जाती है। वो रोते हुए टाइगर को कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूं, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में उसके दोस्त मारे गए। उसे टाइगर पर गुस्सा भी आता है कि उसने यह बात क्यों छेड़ी। गुस्से में उसे वह घर से जाने को कहती है, पर शाम को जब टाइगर जाने लगा तो कैट उसे रोक लेती है। वो उससे माफ़ी मांगकर यहीं रहने को कहती है, क्योंकि अब उसे टाइगर की मदद चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट में। अब वो दोबारा अपने प्रोजेक्ट में काम करने में राजी हो जाती है। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट में काम करने लगते। इनकी रीडिंग्स बिल्कुल सही थी। जिसके बाद ये केमिकल वाले कैन लेकर एक बार फिर तूफान में जाते हैं। तूफान के बीचों बीच आकर उन्होंने केमिकल वहाँ छोड़ दी। जिससे पहले तो तूफान काफ़ी तेज हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। ये चीज़ कैट के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है आखिर मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। अगले दिन कैट से मिलने वहाँ जावी आया। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो फंडिंग के लिए मैंने डीलर से उन लोगों की बात करवाना गलत रास्ता अपनाया। तब कैट भी उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन कैट और टाइगर भी फिर से तूफान का पीछा करते हुए उसके अंदर जाने लगे। इस बार टाइगर भी, पूरी टीम भी, उसके साथ ही साथ जावी और उनकी टीम भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। सारे लोग जब आगे बढ़े तो ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, ये देखकर कि तूफान तो इतना तेज होता जा रहा है कि इन्हें सामने की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जबकि गाड़ी तो उल्टी होने लगी। अचानक पास ही केबिल में इस तूफान की वजह से बिजली की खराबी हो जाती है, जिस वजह से एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और पूरी केबिल में आग लग जाती है। अपनी गाड़ी को ऐसा हुआ देखकर जावी वापस जाने लगता है, जो देखकर टाइगर, कैट और बाकी सभी शहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि यह तूफान इतना भयानक था कि हर चीज़ को अपने चपेट में ले सकता था। ये लोग जब शहर में आए तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जो देखकर टाइगर और कैट लोगों को सामने वाले थिएटर में जाने को कहते हैं। पर अचानक एक बस आकर टाइगर से टकरा जाती है और उसका पैर भी नीचे फंस जाता है और पानी की टंकी भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है। पर तभी ठीक वक्त पर जावी आकर टाइगर को निकाल लेता है और अब ये 3 अभी थिएटर में छुपने के लिए चले जाते हैं। पर तभी थिएटर की पूरी छत टूट जाती है और बहुत सारे लोग तूफान में फंसने की वजह से मर जाते हैं। ये देखकर कैट इन सबको शांत करने का फैसला करती है और वो उन्हें बताए बगैर केमिकल वाली गाड़ी लेकर निकल जाती है, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट तजुर्बे को फाइनली कामयाब बना सके। जैसे तैसे मुश्किलों का सामना करते हुए वो तूफानों के बीच आ चुकी होती है। सबसे पहले वो गाड़ी को सिक्योर करती है, फिर डिवाइस सेट करके केमिकल तूफान में जाने लगता है, जिससे आसमान में हलचल होने लगती है। अब धीरे धीरे तूफान में केमिकल घुलने लगता है। अब तूफान आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। फिर कुछ मिनटों के बाद शांत हो जाता है और फिर लोग बाहर आए। टाइगर और जावी कैट के पास जाते हैं। उसकी गाड़ी उल्टी हुई थी, वो किसी तरह बाहर आ गई और उसकी जान बच गई। बाकी सब लोग भी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं और फिर कैट न्यूयॉर्क वापस जा रही होती है और हम नोटिस करते हैं कि टाइगर कैट को पसंद करने लगता है, पर किसी रीज़न की वजह से उसकी फ़्लाइट लेट हो जाती है। अब टाइगर, कैट और जावी तीनों मिलकर काम करने का वादा करते हैं और यह कहानी शानदार यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।